प्रशांत के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। तभी उसने देखा कि मेघा की आत्मा संजय के ऊपर भारी पड़ने लगी थी। संजय अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और प्रशांत की तरफ बढ़ना चाह रहा था। तभी प्रशांत ने अपनी जेब से यंत्र बनाने के लिए एक कागज निकालकर एक यंत्र बनाया। फिर उसने एक मंत्र पढ़ा और कागज को संजय के माथे पर लगा दिया। कागज के लगते ही संजय अचानक ही स्टैचू बन गया। प्रशांत ने महेंद्र का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर आ गया। फिर प्रशांत ने कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेघा क्या कहना चाह रही है, क्योंकि आज से पहले मैं इस गांव में कभी आया ही नहीं, और फिर मेघा मुझे देखकर ऐसा क्यों बोल रही है। प्रशांत ने अपने दोस्तों से कहा। प्रिया ने महेंद्र की तरफ देखा और बोली, तुमने तो बताया था कि होने वाले दूल्हे के ऊपर कीर्ति मुख की आत्मा आती है, मगर यहां तो तुम्हारे लड़के पर किसी लड़की की आत्मा आ गई है और तुम कह रहे हो कि वो मेघा है। तो कहानी के हिसाब से मेघा की शादी कीर्ति मुख से होनी चाहिए थी, तो फिर मेघा प्रशांत से इस तरह की बातें क्यों कर रही है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। महेंद्र के पास प्रिया के सवाल का कोई जवाब नहीं था। मेनका प्रशांत को ध्यान से देख रही थी। वो प्रशांत के पास आई और उसके हाथों को गौर से देखने लगी, और फिर उसने प्रशांत से कहा, लगता है तुम्हारा घाव बढ़ता जा रहा है। वासु के नाखूनों से जो तुम्हें चोट लगी थी, उसमें से किसी प्रकार की रोशनी निकल रही है। अपनी शर्ट उतारो और मुझे घाव को गौर से देखने दो। मेनका की बात सुनकर बाकी सब भी परेशान हो गए। प्रशांत अपने घाव को चेक करना भूल ही गया था। मेनका के कहने पर जब उसने शर्ट उतारी, तब उसके घाव को देखकर सब हैरान थे। घाव बहुत ही गहरा था और घाव का खून आग की तरह चमक रहा था। मेनका ने धीरे से प्रशांत के घाव को साफ करने के लिए कपड़े से छूने की कोशिश की। अचानक ही मेनका ने अपना हाथ हटाया और बोली, प्रशांत, तुम्हारा घाव तो आग की तरह जल रहा है। क्या तुम्हें जलन या दर्द नहीं हो रहा? प्रशांत ने भी अपना ध्यान चोट की तरफ किया। फिर उसने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हाथ सुन्न पड़ गया हो। फिर प्रशांत ने अपने घाव को नजदीक से देखा। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मुझे खाल में कीड़े रेंगते हुए दिख रहे हैं और लगता है वहीं से चमकीली रोशनी निकल रही है। प्रशांत ने उंगली से इशारा करते हुए सबको कहा। मेनका प्रशांत के घाव को करीब से देखने लगी। तभी उसने प्रशांत से कहा, प्रशांत, जब तुमने दादाजी की लाठी से वासु पर वार किया था, तो वो लाठी भी जलने लगी थी। उस लाठी की नोक पर भी मैंने ऐसा ही रेंगता हुआ कीड़ा देखा था। उस समय मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी आंखों को धोखा हुआ है। मुझे लगता है मेरी आंखों को अभी भी धोखा हो रहा है। देखो, प्रशांत के पूरे शरीर से लाल रंग का धुआं निकल रहा है, ठीक वैसा ही धुआं जैसा कुएं से निकल रहा था। विजय ने अपनी आंखों को मलते हुए बोला। तभी प्रशांत को अचानक चक्कर आने लगे। उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे प्रशांत को पैरालिसिस का अटैक आ रहा हो। सब लोग प्रशांत के लिए परेशान हो गए। तभी सबने पीछे से एक तेज पुकार सुनी, प्रशांत को जल्दी से कुएं पर लेकर जाओ, नहीं तो वो नहीं बचेगा। वो आवाज वासु की थी। वासु को होश आ गया था और वो गाड़ी में से चिल्ला रहा था। विजय भागता हुआ वासु के पास गया। उसने वासु से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? उस कुएं की वजह से ही तो प्रशांत को ये सारी परेशानी हुई है। वासु ने विजय की बात को नजरअंदाज किया। उसने फिर से तेज आवाज में चिल्लाया, अरे जल्दी करो, तुम सबके पास बहुत कम समय है। जल्दी से सब लोग कुएं पर जाओ। इतना कहते हुए वासु बेहोश हो गया। विजय ने उसको जगाने की कोशिश की, मगर वासु को होश नहीं आया। प्रिया और मेनका प्रशांत को सहारा देकर गाड़ी तक ले आए थे। प्रिया ने विजय से कहा, ये सोचने का समय नहीं है, जल्दी से प्रशांत को कुएं के पास लेकर चलो, वहीं चलकर देखेंगे कि आगे क्या करना है। किसी के दिमाग में और कोई प्लान नहीं आ रहा था, और तो और किसी को भी ना तो कोई यंत्र बनाना आता था और ना ही किसी तरह का मंत्र पढ़ना। उन्होंने वासु की बात को मान लिया
और प्रशांत को लेकर फिर से कीर्ति मुख मंदिर पहुंच गए। मंदिर के अंदर का कुआं अब पूरी तरह से जगमगा रहा था। कुएं का पत्थर नीले रंग में नीलम मणि की तरह चमक रहा था। पूरे कुएं में से उजाला निकल रहा था और लाल रंग के धुएं ने मंदिर को भी घेर लिया था। ये सब आज मंदिर में मैंने पहली बार देखा है। पता नहीं क्या हो रहा है, महेंद्र ने कहा। विजय और प्रिया ने प्रशांत को सहारा दिया और कुएं के पास ले आए। कुएं के पास आते ही प्रशांत के शरीर में जैसे फिर से एनर्जी आ गई। उसने अपने आप को संभाला और बिना सहारे के खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर नीले पत्थर को हाथ से खिसकाया। अचानक ही वो भारी पत्थर, जो कोई हिला भी नहीं पा रहा था, कुएं से हट गया। वहां खड़े हुए सभी लोग प्रशांत को देखकर हैरान थे। अब ये तो नामुमकिन है। आज तक इस पत्थर को कोई भी नहीं हिला पाया था, फिर प्रशांत ने ये कैसे किया? महेंद्र ने कहा। प्रशांत में अचानक ही जैसे अनोखी शक्ति आ गई हो। वो दौड़कर गाड़ी के पास गया और फिर उसने वासु को अपने कंधे पर उठाया और कुएं की तरफ चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचकर प्रशांत ने जिस कलावे से वासु को बांधा था, उसे खोलकर अपनी कमर पर बांध लिया और दूसरा सिरा कुएं के बाहर पत्थर से बांध दिया। और फिर प्रशांत ने विजय से कहा, मैं वासु के साथ इस कुएं में नीचे जा रहा हूं। जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई भी इस कुएं के अंदर नहीं आएगा। जब मैं धागे को हिलाऊं तब मुझे खींचकर कुएं से ऊपर ले आना। नहीं प्रशांत, तुम अंदर मत जाओ। ये कुआं कोई आम खूनी कुआं नहीं है। तुम्हारे पास अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेनका ने चिल्लाते हुए कहा। उसने प्रशांत का हाथ पकड़ा और उसे कुएं से दूर करने की कोशिश की, मगर प्रशांत का हाथ पकड़ते ही मेनका को एक करंट जैसा लगा। वो दूर जमीन पर जाकर गिर गई। मैं ऐसी हालत में तुम लोगों के बीच में नहीं रह सकता हूं। मेरा कुएं में जाना बहुत जरूरी है। वासु को भी मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। तुम लोग यहीं ठहरो, प्रशांत ने कहा। इससे पहले कि वो लोग प्रशांत को रोक पाते, प्रशांत ने कुएं के अंदर छलांग लगा दी। कुएं का पानी बहुत गहरा था। प्रशांत तैरते हुए कुएं के तल तक पहुंच गया। होरी ने प्रशांत को जो सांस लेने की शक्ति दी थी, आज वो प्रशांत के बहुत काम आ रही थी। पानी के नीचे प्रशांत ने इधर उधर देखा। प्रशांत को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ एक मामूली कुआं था। प्रशांत इस पहेली को सुलझा नहीं पा रहा था। उसे लगा कि उसका कुएं के नीचे आना व्यर्थ गया। उसने वासु को अपने कंधे से उतारा और कुएं के तल पर रख दिया। जैसे ही प्रशांत ने वासु को नीचे रखा, वासु कुएं के एक कोने की तरफ अपने आप ही बहने लगा। प्रशांत भी वासु के पीछे तैरने लगा। तभी अचानक प्रशांत ने देखा कि कुएं के अंदर एक सुराख था जो एक पत्थर से ढका हुआ था। इस सुराख से लाल रंग का धुआं निकल रहा था। प्रशांत ने पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को हटाया तो सुराख बड़ा होता चला गया। जैसे ही प्रशांत ने पूरा पत्थर हटाया, वासु उस सुराख के अंदर चला गया। प्रशांत भी उस सुराख जैसी छोटी सी सुरंग के अंदर तैरने लगा। जैसे ही उसने कुएं की सुरंग को पार किया, प्रशांत एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था। प्रशांत ने चारों तरफ ध्यान से देखा। वो एक बहुत ही बड़ी गुफा थी। उस गुफा में पानी की एक बूंद तक नहीं थी। गुफा की दीवारों पर आग की मशालें जल रही थी। प्रशांत ने गुफा की एक दीवार को ध्यान से देखा। उस पर कीर्ति मुख का चेहरा बना हुआ था। कीर्ति मुख की आंखें बंद थी और उसके मुंह से 7 फन निकल रहे थे। प्रशांत ने देखा कि कीर्ति मुख के फन के पास जमीन पर लाल रंग के कपड़े में कोई पड़ा हुआ था। वासु अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। प्रशांत धीमे कदमों से कीर्ति मुख के चेहरे की तरफ बढ़ा। प्रशांत उसे देखकर हैरान हो गया। वो एक लड़की की लाश थी जो शादी के लाल रंग के जोड़े में सजी हुई थी। प्रशांत ने धीरे से उस लाश को पलटा। लाश अभी भी ताजा लग रही थी, जैसे वो लड़की मरी नहीं थी, बस सिर्फ बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी। लगता है ये वही लड़की है
जिसकी पिछले महीने शादी हुई थी। ये जरूर वही मेघा होगी जिसका भूत संजय के ऊपर चढ़ा हुआ है। मुझे इसे लेकर कुएं से ऊपर चले जाना चाहिए। ये सोचते हुए प्रशांत ने उस लड़की की लाश को उठाने की कोशिश की, मगर जैसे ही प्रशांत उस लाश को छूने वाला था, उसे पीछे से किसी ने रोक लिया। प्रशांत ने अपने पीछे से एक आवाज सुनी, रुक जाओ प्रशांत, ऐसा मत करना। वासु ने चिल्लाकर प्रशांत को अलर्ट किया। प्रशांत ने पलटकर वासु को देखा। वासु अपनी बेहोशी से जाग गया था। प्रशांत वासु के पास आ गया। अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। जब तुम कुएं के अंदर आए थे तब क्या हुआ था? प्रशांत ने वासु से पूछा। जब मैं कुएं के अंदर आया तब मुझे सिर्फ लाल रंग का धुआं और रोशनी दिख रही थी। उस लाल रंग के धुएं ने जैसे मेरे ऊपर काबू कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं यहां कैसे आया? ये क्या जगह है? क्या ये पाताल लोक है? वासु ने पूछा। नहीं, अभी हम कुएं के नीचे हैं जिसमें तुमने छलांग लगाई थी। इस कुएं में एक सुराख था। वो सुराख एक सुरंग में खुल रहा था और अब हम उसी गुफा के अंदर आ गए हैं। हो सकता है ये वही सुराख और लीकेज है जिसकी वजह से पाताल लोक और धरती लोक के बीच में ये सारी गड़बड़ी हुई है। हमें किसी तरह से इसको बंद करना होगा। प्रशांत ने वासु से कहा। प्रशांत, तुमने अपने पीछे देखा? क्या है वो? वासु ने प्रशांत से हैरान होते हुए पूछा। प्रशांत को वासु का सवाल समझ में नहीं आया। उसने वासु से कहा, हाँ, ये वही कीर्तिमुख की मूर्ति है जिसका ये मंदिर है। ऐसे ही मूर्ति मंदिर के द्वार पर भी बनी हुई थी। ऐसा हो सकता है कि प्राचीन मंदिर यही हो और डूबकर जमीन के नीचे चला गया हो। इसीलिए आज तक किसी ने भी इस मंदिर को नहीं देखा। और ऊपर जो मंदिर है उसमें कीर्तिमुख की मूर्ति भी नहीं है। दोनों स्टोरी आपस में सही कनेक्ट हो रही है। प्रशांत ने वासु को समझाते हुए कहा। तुम जो कह रहे हो वो ठीक है प्रशांत, ये कीर्तिमुख का ही प्राचीन मंदिर है, मगर तुम्हारी समझ में थोड़ी सी चूक हो गई है। जो तुम्हें मूर्ति लग रही है वो मूर्ति नहीं है, बल्कि वो स्वयं कीर्तिमुख है। वासु ने प्रशांत को बताया। प्रशांत वासु की बात सुनकर हैरान हो गया। उसे वासु की बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ। प्रशांत ने कहा, कीर्तिमुख एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, वो रियलिटी में कैसे हो सकता है? ना, मैं नहीं मानता। ये जरूर उसकी मूर्ति है। देखो ना, एक पत्थर जैसी ही तो लग रही है। फिर प्रशांत ने जमीन पर पड़े हुए एक छोटे से पत्थर को उठाया और कीर्तिमुख की मूर्ति की तरफ फेंक दिया। मूर्ति में कोई भी बदलाव नहीं आया। प्रशांत ने फिर वासु से कहा, देखो, ये एक निर्जीव मूर्ति है। अब जल्दी करो, इस लड़की को उठाते हैं और कुएं से ऊपर लेकर जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संजय के ऊपर मेघा की आत्मा आ गई है। इस बॉडी को देखते ही मेघा वापस शायद अपने शरीर में आ जाए। वासु ने तुरंत प्रशांत का हाथ पकड़ लिया और बोला, ये कीर्तिमुख मामूली पत्थर मारने से नहीं जागेगा। इसकी कहानी बहुत सालों से सब सुनते आ रहे हैं। यहाँ तक कि पाताल लोक में भी कीर्तिमुख की कहानी मशहूर है। तुम्हें इसके 7 फन दिख रहे हैं? ध्यान से देखो, इन 7 फनों पर बेड़ियां बंधी हुई हैं और एक एक करके वो बेड़ियां नष्ट हो रही हैं। सिर्फ ये आखिरी एक बेड़ी बची है। अगर तुमने इस बॉडी को यहां से उठाया तो अनर्थ हो जाएगा। प्रशांत वासु की बात सुनकर पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। कीर्तिमुख की मूर्ति का रहस्य क्या था? कीर्तिमुख को बंदी बनाकर किसने वहां पर रखा था? वासु को कीर्तिमुख के बारे में और क्या पता था? और क्या प्रशांत मेघा की आत्मा को उसके शरीर में दोबारा वापस ला पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। आप सुन रहे हैं एक नई कहानी जिसका नाम है लव।